हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंटैक्स के नए पार्ट का अध्ययन करेंगे। वीडियो को आप अंत तक देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल है यहाँ पे, अगर वाक्य में पहले पॉजिटिव डिग्री आ जाए, पॉजिटिव डिग्री के बाद में फिर कंजंक्शन हो, फिर उसके बाद में पॉजिटिव डिग्री आए, तो ऐसी कंडीशन में आपको समझ जाना है कि सब्जेक्ट का, किसी एक सब्जेक्ट की दो अलग अलग विशेषता दर्शाई गई है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री यानी मूल अवस्था दर्शाई गई है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस कहा है, एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, अनुज कुमार इज गुड एंड वाइज। अनुज कुमार अच्छा और बुद्धिमान है। यहाँ अनुज की दो विशेषता दर्शाई गई हैं, लेकिन ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं, किसी से तुलना नहीं की गई है। यहाँ केवल सिर्फ मूल गुण दर्शाए गए, यानी मूल जो विशेषता है अनुज कुमार की वे दर्शाई गई है। तो ये सेंटेंस यहाँ पे सही है। क्यों है? क्योंकि एंड यहाँ पे कंजंक्शन है और इससे पहले जो एडजेक्टिव आया है, यानी एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री है वो गुड है, एंड के बाद में जो एडजेक्टिव की डिग्री है वो भी पॉजिटिव डिग्री है, वो वाइस है। और ये दोनों ही अनुज कुमार, जो अनुज कुमार है, उस अनुज कुमार की जो है ये विशेषता है। तो इसलिए सेंटेंस सही है। लेकिन एग्जाम में मिस्टेक किस प्रकार से दिया जा सकता है कि सेंटेंस कोई भी हो सकता है, आपको रूल फॉलो करना है। अनुज कुमार इज, यहाँ पे गुड दिया एंड फिर वहाँ पे दूसरी ओर दे दिया वाइसर। यानी अगर कंजंक्शन से पॉजिटिव डिग्री जुड़ी हुई है तो आपको ध्यान रखना है कि कंजंक्शन से पहले जो डिग्री होगी अगर पॉजिटिव है तो कंजंक्शन के बाद भी जो डिग्री होगी वो भी पॉजिटिव डिग्री ही होगी। ये आपको रूल ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल पे दिया हुआ है, रवि वॉज इंटेलिजेंट एंड हैंडसम। यहाँ रवि सब्जेक्ट है। इस रवि की ही दो विशेषता दर्शाई गई है, एक इंटेलिजेंट और एक हैंडसम। ठीक है, मूल अवस्था है, यहाँ पॉजिटिव डिग्री है, तो इसलिए सेंटेंस सही है। क्योंकि इंटेलिजेंट ये भी पॉजिटिव डिग्री है, हैंडसम ये भी पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि इन दोनों एडजेक्टिव की जो तुलना है किसी और सब्जेक्ट से नहीं की गई है। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए ये सेंटेंस यहाँ पे सही है। लेकिन मिस्टेक कैसे दी जाएगी? रवि वॉज मोर इंटेलिजेंट, ये तो दे दिया कंपैरेटिव डिग्री में, फिर एंड आ गया, फिर इसके बाद में पॉजिटिव डिग्री दे दिया, तो इसलिए सेंटेंस गलत है। यानी आपको ध्यान ये रखना है, अगर पॉजिटिव डिग्री यानी पीडी पॉजिटिव डिग्री और फिर कोई कंजंक्शन हो, ठीक है, और उसके बाद में फिर जो है पीडी आ जाए, पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री, ये आ जाए, तो आपको ये रूल फॉलो करना है। अगर यहाँ कंपैरेटिव डिग्री आ जाए और इधर पॉजिटिव डिग्री, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। या यहाँ पॉजिटिव डिग्री हो और इस और कंपैरेटिव डिग्री हो तो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। या यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री हो, दूसरी ओर सुपरलेटिव डिग्री दे दे, तब भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको रूल फॉलो करने हैं। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल में दिया हुआ है कंपैरेटिव डिग्री यानी सी डी, फिर कोई कंजंक्शन आ गया, जैसे एंड है, दो वाक्यों को जोड़ने वाला है, दो शब्दों को जोड़ने वाला जो एक शब्द होता है वो कंजंक्शन होता है, एंड बट यट ये सब कंजंक्शन ही यहाँ पे। फिर कंपैरेटिव डिग्री आ गई तो आपको ये रूल फॉलो करना है। जैसे राजन वॉज बेटर एंड वाइजर देन कुमार, यहाँ एंड कंजंक्शन है। इससे पहले जो एडजेक्टिव है गुड, गुड की पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री बेटर है, वाइज की कंपैरेटिव डिग्री वाइजर है। यानी एंड से पूर्व में कंपैरेटिव डिग्री आई सी डी, एंड के बाद भी कंपैरेटिव डिग्री आई है सी डी। ठीक है, सी का मतलब कंपैरेटिव, डी का मतलब डिग्री। ठीक है, तो ये सेंटेंस इस प्रकार सही हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में किस प्रकार से मिस्टेक दी जा सकती हैं, यहाँ पे देखिए, राजन वॉज गुड, ये तो पॉजिटिव डिग्री दे दिया, एंड कंजंक्शन आ गया, यानी एंड से जुड़े, आपको फोकस ये रखना है कि कंजंक्शन एंड से जुड़े हुए हों ये, फिर इसके बाद में वाइजर आ गया, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्योंकि या तो दोनों ही पॉजिटिव डिग्री होते, या दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री होते, या फिर दोनों ही सुपरलेटिव डिग्री होते, एंड के बाद में और एंड से पूर्व। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि एक पॉजिटिव डिग्री में होगा और एक कंपैरेटिव डिग्री में, या एक पॉजिटिव डिग्री में दूसरा सुपरलेटिव डिग्री में, या एक कंपैरेटिव डिग्री में हो जाए दूसरा सुपरलेटिव डिग्री में, तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। ये आपको रूल ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे कहा है, ही इज़ थिनर एंड ब्रेवर देन यू। यहाँ एंड से जुड़ी हुई हैं कंपैरेटिव डिग्री थिन की थिनर, ब्रेव की कंपैरेटिव डिग्री ब्रेवर है। ठीक है, तो यहाँ ही की दो एडजेक्टिव यानी दो विशेषता हैं ही की, ये और ये जो है इसकी अपेक्षा, यू की अपेक्षा ये अधिक दर्शाई गई है ये विशेषता। थिनर अधिक पतला, ब्रेवर अधिक बहादुर।
वह आपसे अधिक पतला और बहादुर है। यानी दोनों ही जो विशेषता है पतले होने की भी और बहादुर की, वो आपसे ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि कंजंक्शन एंड से जो डिग्री जुड़ी है, कंपैरेटिव डिग्री पहले और बाद में भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी, तो सेंटेंस सही होगा। अगर ऐसा दिया जाए जैसे ही इज थिनर, ये तो कंपैरेटिव डिग्री में हो गया, और दूसरा जो है ब्रेव, ये पॉजिटिव डिग्री में हो गया, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर ये सुपरलेटिव डिग्री में भी होता तब भी सेंटेंस गलत हो जाता। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखिए। नेक्स्ट रूल में क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, जिसे हम एस डी भी बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, एस डी। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, फिर कंजंक्शन आ गया, एंड, फिर सुपरलेटिव डिग्री। ये स्ट्रक्चर पे सेंटेंस अगर है तो सेंटेंस सही है, अगर इस स्ट्रक्चर पे सेंटेंस नहीं है तो वो गलत है। एग्जाम्पल के द्वारा आप समझिए। जैसे यहाँ पे कहा है, आरव वॉज द टॉलेस्ट एंड मोस्ट हैंडसम स्टूडेंट इन द कॉलेज। यहाँ आरव जो है कॉलेज में सबसे लंबा और सबसे सुंदर विद्यार्थी था, ये कहा गया है। यहाँ देखिए, एंड ये कंजंक्शन है। इससे पहले जो टॉलेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री में है, मोस्ट हैंडसम ये भी सुपरलेटिव डिग्री में है, इसीलिए सेंटेंस ये सही है। लेकिन मिस्टेक कैसे दी जा सकती है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है। आरव वॉज द टॉलेस्ट, यहाँ तो सुपरलेटिव डिग्री आ गई, फिर यहाँ हैंडसम ये पॉजिटिव डिग्री में दे दिया, इसलिए ये गलत है। अगर ये यहाँ द टॉलेस्ट है कहीं में सुपरलेटिव डिग्री में, तो ये बाद में भी सुपरलेटिव डिग्री में ही होना चाहिए था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पॉजिटिव डिग्री में होता तो बाद वाला भी पॉजिटिव डिग्री में होता, अगर यहाँ ये कंपैरेटिव डिग्री में होता तो बाद वाला भी कंपैरेटिव डिग्री में होता, एडजेक्टिव, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखिए। अब इसमें रूल में क्या कहा है, अगर दो सुपरलेटिव डिग्री हैं, सुपरलेटिव डिग्री जो है वो हमेशा देखिए, पॉजिटिव डिग्री मूल अवस्था हिंदी में कहेंगे, कंपैरेटिव डिग्री तुलनात्मक अवस्था, जब दो वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों, गुणों की या दोषों की तुलना की जाती है, उनकी विशेषताओं की तुलना की जाती है। सुपरलेटिव डिग्री ये होती है उच्च अवस्था। तो यहाँ जो है जो डिग्री होती है, जो अवस्था होती है, ये एडजेक्टिव की होती है, विशेषता की होती है। और विशेषता चाहे वो निर्जीव हो, चाहे सजीव हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, जानवर हो, जीव हो, जंतु, कुछ भी हो, उन सभी की कोई ना कोई विशेषता होती है। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, ठीक है, किसी भी प्रकार की हो सकता है, लेकिन विशेषता जरूर होती है। उन विशेषताओं को किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में सबसे ज़्यादा होती है, उसी आधार पर जो है डिग्री का निर्माण किया गया, ठीक है, डिग्री। तो यहाँ जो है आपको ध्यान ये रखना है, जो सुपरलेटिव जो डिग्री है, इसके एडजेक्टिव का अगर प्रयोग किसी कंजंक्शन से जोड़कर हो, जैसे पहले ही बताया गया है, तो जो पहले सुपरलेटिव डिग्री होगी, एंड से पहले जो ये आपको ध्यान रखना, एंड से पहले जो सुपरलेटिव डिग्री होगी, उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, जबकि जो दूसरा जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री यानी एंड के बाद होगी, उससे पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के द्वारा आप अच्छे समझेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, यदि आपने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। और साथ ही साथ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और लाइक भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे कहा है, सी इज़ द बेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। यहाँ ये सेंटेंस देखिए, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है सी, इसी की जो विशेषता है, एक तो द बेस्ट सबसे अच्छी, वाइजेस्ट सबसे बुद्धिमान, यानी दोनों की दोनों विशेषताओं का जो श्रेय है सी को है पूरी की पूरी कक्षा में। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ आपको ध्यान रखना है, एंड से पूर्व जो सुपरलेटिव डिग्री है ये बेस्ट, इससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। वाइजेस्ट जो एंड के बाद में जो सुपरलेटिव डिग्री आएगी, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही विशेषता एक ही व्यक्ति की हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे नेक्स्ट का है, मिस्टेक कैसे दी जा सकती है, सी इज़ द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इस बेस्ट से पूर्व भी द आ गया, और वाइजेस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री में है इससे पहले भी द आ गया, इसलिए यहाँ जो द आया हुआ है ये गलत है यहाँ, ठीक है। तो इस प्रकार जो है एग्जाम में मिस्टेक दी जा सकती है। नेक्स्ट रूल देखिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। रिलेटिवली जो वर्ड है
इसका प्रयोग एडवर्ब के रूप में अगर हो जाए तुलनात्मक के अर्थ में, यानी तुलना करने के अर्थ में, यहाँ इन अ रिलेटिव मैनर है ये, तुलना करने के अर्थ में, तो इसके बाद हमेशा ध्यान में रखना पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। यानी रिलेटिवली अगर वर्ड एग्जाम में कहीं भी किसी सेंटेंस में ऐसा दिख जाए तो उसके बाद हमेशा जो है आपको ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव डिग्री आएगी, न सुपरलेटिव डिग्री आएगी, न ही कंपैरेटिव डिग्री आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, यहाँ ये कहा है शीतल इज रिलेटिवली हेल्दी टुडे, ये सेंटेंस यहाँ पे सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है हेल्दी जो वर्ड है ये पॉजिटिव डिग्री में है, रिलेटिवली के बाद में पॉजिटिव डिग्री आएगी एडजेक्टिव की। लेकिन एग्जाम में मिस्टेक कैसे दी जा सकती है, शीतल इज रिलेटिवली हेल्दियर, यहाँ हेल्दियर दे दिया, कंपैरेटिव डिग्री दे दी, इसलिए सेंटेंस यहाँ पे ये गलत है। नेक्स्ट, शीतल इज रिलेटिवली हेल्दिएस्ट टुडे, अब यहाँ टुडे दे दिया, ये मैं यहाँ पे हेल्दिएस्ट दे दिया, टुडे तो पहले से दिया हुआ है। अब ये आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे हेल्दियर कंपैरेटिव डिग्री आ गई, यहाँ पे हेल्दिएस्ट सुपरलेटिव डिग्री आ गई, जबकि ये दोनों सेंटेंस ये यहाँ पे गलत है। क्यों है गलत, क्योंकि इसमें रिलेटिवली जो वर्ड आया है तुलनात्मक रूप के लिए, तो इससे पूर्व जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है इसके बाद में जो आएगी पॉजिटिव डिग्री आएगी, न कंपैरेटिव डिग्री आएगी, न ही ये सुपरलेटिव डिग्री आएगी, क्योंकि ये रिलेटिवली जो वर्ड है अपने आप में एक कंपैरेटिव वर्ड हो गया, यहाँ पे तुलनात्मक अर्थ में आ गया यहाँ पे, ठीक है तो एडवर्ब भी यहाँ पे, लेकिन ये तुलनात्मक रूप में है, तुलनात्मक अर्थ प्रकट कर रहा है यहाँ पे तुलना करने के लिए, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है रिलेटिवली के बाद में जो भी डिग्री आएगी एडजेक्टिव की वो पॉजिटिव होगी, न कंपैरेटिव होगी और न ही ये सुपरलेटिव होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।